में दम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। अखिलेश और जयंत चौधरी एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए। ये दोस्ती क्या रंग लाएगी? ये हम साथ साथ हैं। जो दोस्ती दिखाई जा रही क्या वो रंग लाएगी, ये इस पर बात करेंगे 10 में दम में। साथ ही आपको बताएंगे कि जाटलैंड का किंग कौन बनने वाला है। ये तो चुनावी नतीजों में पता लगेगा, लेकिन अखिलेश की सियासी उड़ान क्या कहती है ये हम आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि कैसे सिद्धू अपने ही घर में घिर चुके हैं, मामला क्या है, माजरा क्या है, ये भी आपको बताएंगे। और महाराष्ट्र की सरकार को कैसे आज सुप्रीम झटका लगा। लेकिन शुरुआत कू ऐप के सवाल के साथ करते हैं। रिपब्लिक भारत हर रोज आपके सामने एक सवाल रखता है जिस पर आपको अपना ओपिनियन देना होता है। तो आज भी देख लीजिए क्या है आज का सवाल, जिस पर आपको अपनी प्रतिक्रिया देनी है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, महाअघाड़ी सरकार को झटका है, इस पर ही सवाल है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला महाअघाड़ी सरकार के लिए क्या झटका है, ये आज का सवाल है। अभी जाइए कू ऐप पर, रखिए अपने विचार। शो के अंत में इसका जो रिजल्ट होगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। चलिए, तो आज की सबसे बड़ी खबर ये, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए। अखिलेश यादव तो लाल पोटली लेकर दिखाई दिए जयंत के साथ और कह दिया कि अन्न की जो पोटली है वो मैं साथ अपने रखता हूं। लगातार अखिलेश वार कर रहे हैं, लेकिन योगी का भी पलटवार आ चुका है। योगी का पलटवार ऐसा आया कि जब अखिलेश की सरकार थी तो किसानों के लिए रत्ती भर भी काम नहीं किया गया। देखिए घमासान किस तरह तेज हो चुका है समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी के बीच। उनका हर वादा जुमला निकला। उनके लिए विकास का मतलब तो चाचा भतीजे के विकास से था और सिपाही खानदान के सभी लोग भर दिए जाते। पहले चरण के मतदान से पहले पश्चिमी यूपी में सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। 2 दिन पहले अमित शाह ने दिल्ली में पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं से मुलाकात की थी और इस दौरान बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा था कि जयंत के लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। जयंत गलत पार्टी के साथ हैं। पार्टी के ऑफर के बाद जाटलैंड में कई कयास लगने शुरू हो गए। सारे कयासों को झुटलाने और अपनी ताकत दिखाने के लिए जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैसेज हमारे एकता का है। जिस सरकार ने नौजवानों की उम्मीदों पे काम नहीं किया, नौजवानों पर लाठी चलाई, नौजवानों के साथ अन्याय किया, किसानों को कुचला, आज उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग साथ हैं। जाट बेल्ट कुछ नहीं है, ये किसानों की भूमि है और हमने संकल्प लिया है कि हम मिलकर करेंगे। जयंत के बाद अखिलेश ने माइक संभाला और कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि किसानों से किया कोई वादा नहीं पूरा किया गया। बीजेपी का हर वादा जुमला निकला है। अखिलेश के वार पर योगी ने पलटवार किया है। लोकतंत्र में किसानों ने एकजुट होकर के और सब कुछ भूल करके एक साथ खड़े होकर के मजबूर किया सरकार को, और सरकार को अंतोगत्वा वो कानून वापस लेने पड़े। उनका हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए, आज भी आंकड़ों की खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके लिए विकास का मतलब या तो चाचा भतीजे के विकास से था, या बुआ भतीजे के विकास से था, या भाई बहन के विकास से था। अखिलेश ने फिर एक बार दोहराया कि एसपी आरएलडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वहीं सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर दंगे का मुद्दा उठाते हुए सपा पर जोरदार पलटवार किया है। इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को नकारने का काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। मुजफ्फरनगर में भयंकर दंगा हो जाता है। दंगे का कारण भी क्या था? गौरव और सचिन नाम के जिन 2 नौजवानों की निर्मम हत्या हुई थी, वे 2 नौजवान अपनी ही बहन की रक्षा करने के लिए गए थे। कैराना में फिर से पलायन कराना चाहते हैं, और जिन लोगों ने कैराना में पलायन कराया था उनको फिर से समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया।
रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से किसानों का अपमान हुआ है उससे बीजेपी घबरा गई है। किसान अब बीजेपी को सबक सिखाना चाहता है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि हमने गन्ने का समय से भुगतान किया, साथ ही किसानों की फसलों की रिकॉर्ड खरीद भी की है। ये भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। वो जानती है कि यहाँ का किसान ने अपने मान सम्मान का चुनाव समझा है। आज यहाँ का किसान भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना चाहता है। उन्होंने जो वादे किए थे, जो वादों में धोखा दिया, उसके लिए किसान एकजुट है। यहाँ का किसान अपमानित हुआ। यहाँ के किसानों को आतंकवादी क्या बीजेपी ने, मवाली कहा किसानों को। उनके लिए कील लगाई गई, बोल्डर लगाए गए, ट्रैक्टरों पे एफआईआर दर्ज हुई, डीजल नहीं मिला। आज किसान एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा है। हमारी सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए केवल किसान के खाते में डाल दिए। 1,56,000 करोड़ रुपए का तो गन्ना मूल्य का ही भुगतान हो गया है। लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसान को दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अलग से। जयंत चौधरी को बीजेपी के ऑफर से जाटलैंड में सियासी समीकरण कहीं गड़बड़ा न जाए, लोगों में कहीं कंफ्यूजन पैदा न हो जाए, इसीलिए जयंत और अखिलेश ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जयंत ने कहा कि हमारा संगम पहले ही हो चुका है। साफ है कि सियासी संग्राम में जयंत और अखिलेश नहीं चाहते कि उनको वोटर के बीच कोई कंफ्यूजन हो। साफ है कि सियासी संग्राम में जयंत और अखिलेश नहीं चाहते कि उनके वोटर्स के बीच कोई कंफ्यूजन रहे। 2017 में बीजेपी ने जाटों के समर्थन से ही पश्चिमी यूपी में करीब 90% सीटें जीती थी। अब आरएलडी और सपा के गठबंधन ने बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ा दी है, लेकिन बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह इसकी भी काट निकालने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वैसे 2017 के विधानसभा चुनावों में 2 लड़कों ने मिलकर चुनाव लड़ा, अखिलेश और राहुल गांधी, लेकिन ये जोड़ी कामयाब नहीं हुई। कांग्रेस तो दहाई तक भी नहीं पहुंच पाई। वहीं दूसरी तरफ 2019 के लोकसभा चुनावों में तीनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, अखिलेश, मायावती और जयंत 0 पर आउट भी हो गए। तो क्या फॉर्मूला जो 2019 और 2017 में हिट नहीं हुआ, क्या 2022 में वो हिट होगा? बहरहाल ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन आज एक और सियासी उड़ान भी देखने को मिली अखिलेश यादव की, और जो ट्विटर की चिड़िया है वो पंख फैलाती हुई नजर आई। देखिए जरा रिपोर्ट। यूपी चुनाव में शुक्रवार को ट्विटर की चिड़िया दिन भर काम पर लगी रही। कहीं वार पलटवार दिखा तो कहीं ट्विटर पर जंग छिड़ी हुई थी। ट्विटर की चिड़िया ने गजब उड़ान भरी। वक्त दोपहर के 2:38। अखिलेश का ट्वीट। मेरे हेलीकॉप्टर को अभी भी बिना किसी कारण बताए दिल्ली में रोक कर रखा गया है और मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि भाजपा के एक शीर्ष नेता अभी यहां से उड़े हैं। हारती हुई भाजपा की यह हताशा भरी साजिश है, जनता सब समझ रही है। अखिलेश ने बाकायदा हेलीकॉप्टर के सामने अपनी तस्वीर ट्वीट कर दी। बस तो फिर क्या था, अखिलेश का ट्वीट भर करना काफी था और अखिलेश ने सियासी युद्ध को सोशल मीडिया पर छेड़ ही दिया। अखिलेश ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेता उड़ान भर सकते हैं, तो फिर अखिलेश का हेलीकॉप्टर उड़ान भरने से क्यों रोका गया? बीजेपी ने अखिलेश पर पलटवार करने में जरा भी देरी नहीं लगाई। ठीक 10 मिनट बाद, वक्त दोपहर के 2:58। अमित मालवीय का ट्वीट। पत्रकारों से भिड़ना, सवालों पर बिदक जाना, गुंडे माफिया को टिकट देना, चुनाव को विकास के मुद्दों से भटकाना, हेलीकॉप्टर न उड़ने को साजिश बताना, ये सब हार की बौखलाहट है। दरअसल अखिलेश की जयंत के साथ 1 बजे मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन 2:30 बजे तक तो अखिलेश दिल्ली में ही थे। तभी आग बबूला होकर ट्विटर पर चिड़िया को काम पर लगा दिया। अखिलेश यही नहीं रुके, थोड़ी देर बाद फिर अखिलेश ने ट्वीट किया। जब अखिलेश को उड़ान की मंजूरी मिली तब अखिलेश ने लिखा, सत्ता का दुरुपयोग हारते हुए लोगों की निशानी है। समाजवादी संघर्ष के इतिहास में ये दिन भी दर्ज होगा। हम जीत की ऐतिहासिक उड़ान भरने जा रहे हैं। इन चुनावों में कोई किसी से कम नहीं है। बीजेपी का पलटवार भी तपाक से आ गया। यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर तंज कस दिया। श्री अखिलेश यादव जी, आप और आपके गठबंधन को किसी के द्वारा रोकने की आवश्यकता नहीं।
जनता ने रोकने का फैसला 2014 में कर दिया, जो आज भी कायम है। नौटंकी बंद करके 10 मार्च को वोट की गिनती, 11 मार्च को सैफई जाने की तैयारी करें। 4 घंटे में नहीं, 40 मिनट में मेरठ पहुंचाने वाला तैयार है। जिनका चुनाव प्रचार ही टेकअप नहीं हो पा रहा है, वो हेलीकॉप्टर की टेकअप न होने का बहाना बनाते नजर आ रहे हैं। वहीं शाम को खबर मिली कि अखिलेश की कमर्शियल उड़ान थी, इस वजह से उड़ान भरने में देरी हुई, न कि वीवीआईपी मूवमेंट में कोई समस्या थी। अब जो भी हो, लोगों को हंसने, विरोधियों को प्रतिक्रिया देने, सियासत की चकल्लस करने का मौका तो मिल ही गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बहरहाल आगे बढ़ते, एक तरफ सिद्धू अपने आप को कांग्रेस का प्रमुख चेहरा बता रहे हैं और अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कैसे सिद्धू अपने ही घर में घिर चुके हैं। डॉक्टर सुमन तूर, जो खुद को नवजोत सिंह सिद्धू की बड़ी बहन बता रही हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि पैसों के लिए, जी हां, पैसों के लिए सिद्धू ने अपनी मां को लावारिस हालत में मरने के लिए छोड़ दिया। देखिए माजरा क्या है। दिल्ली रेलवे स्टेशन ते एक लावारिस औरत की तरह मौत होगी, जिहदे कोल कोई ओदा घर वाला बच्चा नहीं सी, कोई और नहीं सी। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही महिला का नाम डॉक्टर सुमन तूर है। सुमन तूर खुद को नवजोत सिंह सिद्धू की बड़ी बहन बता रही है। मर गई। सुमन तूर ने सिद्धू पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि केवल पैसों के लिए उन्होंने उनकी मां को छोड़ दिया। मां की लावारिस हालत में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौत हो गई। दिल्ली रेलवे स्टेशन ते एक लावारिस औरत की तरह मौत होगी, जिहदे कोल कोई ओदा घर वाला बच्चा नहीं सी, कोई और नहीं सी, जद कि ए ओदे पैसे ते ऐश कर रहा सी, क्योंकि उन्हें हिस्सा ना देना पे, जिस करके इन्हें झूठ बोलिया, जो मैं समझती हूँ। सिद्धू जहां पंजाब कांग्रेस का सीएम फेस बनने के लिए जोर लगा रहे हैं, वहीं सुमन तूर के आरोप उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। सुमन तूर ने कहा कि मैंने कई बार सिद्धू को मैसेज भी किया कि तुम गलत कर रहे हो, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, मेरा नंबर तक ब्लॉक कर दिया। अब मेरे व्हाट्सएप पे कई मैसेज है जिहड़े मैनू भेजे टाइम तो टाइम भी शहरी तू जो कर रहा बहुत गलत कर रहा है, बेटा मेरे नाल बैठ के गल कर ले। इन्हें नहीं मैंने कोई जवाब दिता, इन्हें मैंने सगों ब्लॉक करता। वहीं सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने सुमन तूर को पहचानने से ही इनकार कर दिया। कहा, मैं उन्हें जानती तक नहीं हूँ। मैं उन्होंने नहीं जानती। उन्होंने कोई फादर दी पहली मैरिज सीगी किसी लेडी नाल, उत्थे 2 डॉटर्स होईयां सीगियां, सो मैं मेरे हुंदे मैं नहीं जानती उन्होंने। वहीं पूरे मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने ट्वीट करके विरोध जताया है। पंजाब में निचले स्तर की सियासत, ये निंदनीय है कि राजनीतिक हिसाब चुकता करने के लिए भाई बहन के सबसे पवित्र रिश्ते को भी नहीं बख्शा गया। एक तहजीब है दोस्ती की, एक मय्यार है दुश्मनी का। दोस्तों ने मुरव्वत न सीखी, दुश्मनों को अदावत तो आए। सुनील जाखड़ के ट्वीट से साफ है कि वो सियासत में भाई बहन के रिश्तों को न घसीटने की नसीहत दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सुमन तूर के आरोपों पर सिद्धू कब जवाब देंगे। आखिर जो व्यक्ति पंजाब के सीएम पद की दावेदारी कर रहा है, उसको ये बताना होगा कि सुमन तूर के आंसू और उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब 10 में दम में बढ़ते हैं आगे और महाराष्ट्र का रुख करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का जो फैसला था 12 विधायकों के निलंबन का, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त झटका देते हुए महाराष्ट्र की सरकार को विधानसभा का फैसला रद्द कर दिया और बताया कि ये असंवैधानिक था। कैसे बड़ा झटका लगा है महागाड़ी सरकार को, देखिए जरा। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से जबरदस्त झटका लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के जरिए 1 साल पहले बीजेपी के 12 विधायकों के निलंबन को रद्द कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए विधानसभा के फैसले को असंवैधानिक करार दिया। बीजेपी के निलंबित विधायक योगेश सागर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया है।
सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ। ऐसी कोई हरकत हमने नहीं की थी कि जिसके कारण विधानसभा की गरिमा को हर्ट हो, लेकिन ये केवल दंडाशाही और हुकुमशाही इसका प्रमाण बताने के लिए शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने मिलकर के जो साजिश की थी, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी गुहार को सुनी और हमें न्याय दिया। 12 बीजेपी विधायकों के निलंबन के मामले में बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया था। इस मामले में बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई, साथ ही कहा कि सर्वोच्च अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को कसकर थप्पड़ जड़ा है, सरकार को शर्म आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के असंवैधानिक रवैये को एक प्रकार से इस निर्णय के माध्यम से थप्पड़ जड़ा है। ठाकरे सरकार की दादागिरी नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ठाकरे सरकार की वसूली को रोका, गृह मंत्री को जेल में भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि विधानसभा का ये फैसला निष्कासन से भी बुरा है। सुनवाई कर रहे जस्टिस A.M. खानविलकर ने कहा कि इस फैसले की वजह से इन निर्वाचन क्षेत्रों का कोई भी व्यक्ति सदन में अपने इलाके का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानसभा का ये फैसला किसी एक सदस्य को नहीं बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र को सजा देने के बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर ही आज का कू ऐप का सवाल भी था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला महाअघाड़ी सरकार के लिए क्या एक बड़ा झटका है, ये आज का सवाल था। आपने अपनी राय, अपना ओपिनियन रख दिया है और आपके जो मत आए हैं, जिसका नतीजा आया है, उसके मुताबिक 99% लोगों का जवाब हाँ में है और 1% लोगों का जवाब ना में है। तो इसी के साथ 10 में है दम में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।